भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर अपने सद्गृहस्थ आश्रम को व्यतीत करते हैं। कैलाश पर्वत गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रम की अपेक्षा सबसे उच्च आश्रम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 आश्रम होते हैं हमारे इस हिंदू समाज में। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं। इन चारों आश्रम में सबसे ऊपर कौन सा आश्रम आता है? सद्गृहस्थ आश्रम। कैलाश पर्वत देखिए सबसे उच्च स्थान पर है। गृहस्थ आश्रम भगवान शंकर जी प्रवेश कर चुके हैं गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम को हम सभी संत समाज ऊंचा क्यों मानते हैं, सबसे ऊपर क्यों रखते हैं गृहस्थ आश्रम को? क्योंकि अन्य जो 3 आश्रम हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे वो संन्यास आश्रम हो, ये तीनों आश्रम, इस तीनों आश्रम में रहने वाले संत महापुरुष, ब्रह्मचारी, वृद्ध जो भी रहते हैं, इन तीनों लोगों का उदर पोषण, पालन पोषण कहाँ से होता है? स्वयं नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मचारी कौन सी खेती करेगा जी? हैं? संन्यास आश्रम जो वृद्ध हो गए हैं वो कौन सी खेती, कौन सी कमाई करेंगे? ये जो तीनों आश्रम, अन्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम के अलावा जो तीनों आश्रम हैं, वो गृहस्थ आश्रम से ही पोषित होते हैं। अर्थात गृहस्थ आश्रम ही उनका पालन पोषण करता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हम सभी पति, पत्नी, पुत्र, संतान जो भी हैं समाज के लोग, उन्हीं से ही अन्य तीनों आश्रमों का पालन पोषण होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को ऊंचा कहा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। आज देखो भगवान शंकर जी कहाँ पर गृहस्थ आश्रम अपना व्यतीत करने जा रहे हैं? कैलाश पर्वत पर। बहुत सुंदर कैलाश के उच्चतम उत्तंग शिखर पर भगवान शंकर अब विहार कर रहे हैं। बहुत सुंदर विहार भगवान शिव और पार्वती जी का हो रहा है। गृहस्थ जीवन व्यतीत हो रहा है और इस गृहस्थ जीवन में हमारे वंश की वृद्धि के लिए संतान भी आवश्यक है। इसलिए भगवान शंकर जी को एक नहीं बल्कि 2 पुत्र हुए, 2 संतान। एक का नाम है श्री कार्तिकेय जी, जिन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का उद्धार किया, वध किया। और उसके पश्चात विघ्न विनायक, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधे। भगवान शिव पार्वती जी के संग बहुत सुंदर अपने गृहस्थ आश्रम को व्यतीत कर रहे हैं। भगवान शंकर जी के गृहस्थ जीवन से एक सूत्र मिलता है हम सभी गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को। कौन सा सूत्र? थोड़ा दर्शन करें। भगवान शंकर जी का परिवार बहुत सुखमय है। क्यों? क्योंकि राम जी की भक्ति रूपी मणि परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में विराजमान है। राम भगति मणि उर बस जाके, इसलिए दुख नहीं है इनके जीवन में। श्री राधे। दुख नहीं है, और जहां दुख नहीं है वहां पर सुख है। जहां पर अंधकार नहीं है इसका मतलब वहां प्रकाश है। प्रेम करते हैं आपस में। हमारे आपके परिवार में 2-4 संतान होती है, 2-4 भाई होते हैं,
हमारे पति 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग मकान में, फ्लैट में रहते हैं। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की कोई बहुत बड़ी दुश्मनी थी आपस में, आज वो पता नहीं कैसे भाई बन गए, कैसे जेठानी बन गई, देवरानी बन गई हैं। जेठानी और देवरानी में भी वैसे तो पहले सुनने में आता था कि सासू और बहू में ही 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन आजकल के समाज में ऐसा देखा जाता है कि देवरानी और जेठानी के बीच में भी 36 का ही आंकड़ा होता है। पति और पत्नी के बीच में भी जब शादी के 20, 25, 30 साल बीत जाते हैं तब उनमें भी 36 का आंकड़ा होने लगता है ना। ये गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर है प्यारे, इसको सुंदर बनाकर रखना चाहिए। हाँ, विरोधाभास हो सकता है, आपसी विचारों का विरोधाभास हो सकता है, लेकिन प्रेम में कभी कमी नहीं होना चाहिए, समर्पण में कभी कमी नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। आप देखिए भगवान शंकर जी के वाहन का नाम क्या है मालूम है? कल आप सभी लोग बहुत प्यार से बोल रहे थे ना, कल विवाह के समय से रहते क्या, कल बहुत झूम रहे थे ना शादी में, विवाह में, हैं? मेरे भगवान शंकर का वाहन क्या है, हैं? कल गा रहे थे ना, सभी लोग झूम रहे थे। कैसे? हमारे भगवान शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी है, बैल। जरा दर्शन करिए, आपसी मतभेद हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं है, समर्पण में कोई कमी नहीं है। भगवान शंकर जी का वाहन क्या है? अभी मैंने आपको बताया क्या वाहन है? नंदी, बैल। और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी पार्वती जी का वाहन क्या है? अरे जोर से बोलो ना जी, उपासना कर रहे हो जगत माता की, इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, ये तो मालूम होना ही चाहिए, हैं? पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर, सिंह। सिंह और बैल एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं, क्या यह संभव है? बोलो, शेर और बैल एक साथ रह सकते हैं कभी? जन्मजात शत्रु होते हैं। लेकिन देखो गृहस्थ आश्रम में ये भगवान राम जी की भक्ति का प्रभाव है प्यारे। राम जी की भक्ति, राम जी का नाम जो भी लेता है प्यारे, भगवान का भक्त होने के बाद उसके अंदर से राग और द्वेष, क्रोध सब समाप्त हो जाता है प्यारे, और भगवान की भक्ति रूपी मणि उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाती है। सबके हृदय में भगवान की भक्ति रूपी मणि प्रकाशित हो रही है। और बताऊं, भगवान शंकर जी के गले में क्या है? कल आपने सुना था ना, भगवान शंकर जी का श्रृंगार करने के लिए बड़े बड़े भूत प्रेत गण आए थे, विदेश से भी आए थे। तो गले में क्या है भगवान शंकर जी के? सांप, सर्प, सर्पों की माला। और भगवान जी के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है श्री कार्तिकेय जी, जो बड़े पुत्र हैं, श्रेष्ठ पुत्र, उनका जो वाहन है, वाहन का नाम क्या है मालूम है? मयूर, मोर। मोर और सांप एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन यहां देखो, ये जन्मजात शत्रु हैं, मयूर और सर्प, लेकिन आज संग में रह रहे हैं। राम जी की भक्ति का प्रभाव है प्यारे। गणेश जी का वाहन चूहा है, मूसक, करे मूसक की सवारी है। लडुअन का भोग लगे, संत करें सेवा। हाँ। और शंकर जी के गले में सांप लिपटा हुआ है। देखो, सांप और चूहा एक साथ कभी देखे नहीं होंगे आप लोग। सांप तुरंत चूहे को भोग लगा लेता है, लेकिन यहां पर कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है प्यारे। क्यों?
क्योंकि ये सब राम जी की भक्ति के प्रभाव को जानते हैं प्यारे, और राम जी का नाम जपते जपते अपने मन में सारा द्वेष समाप्त करते हुए सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं प्यारे। यही राम कथा हमें शिक्षा देती है प्यारे। सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो प्यारे। यही राम कथा मुझे शिक्षा देती है। श्री राधे।